होकर आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं हूं। उसके छल को, कपट को, मोह को, मद को, मान को, ईर्ष्या को, इन सब को मिटा करके तज मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्यते साधु, मैं उसे संत बना देता हूं, मैं उसे महात्मा बना देता हूं, महापुरुष बना देता हूं। जो अपने माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सबकी सेवा करता है पर ममता केवल मेरे चरणों में रखता है, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति को, उसके हृदय में समदर्शिता प्रकट हो जाती है, कामनाएं उसके हृदय की नष्ट हो जाती है, उसके हृदय में ना हर्ष होता है, ना शोक होता, ना भय होता है। किसके हृदय में? जिसने सब जगह की ममता केवल मेरे चरणों में रख दी है। मैं ऐसे भक्त को ऐसे प्यार करता हूं जैसे लोभी आदमी अपनी संपत्ति से प्यार करता है, ऐसे मैं अपने हृदय से उस भक्त को प्यार करता हूं जिसने कहीं कोई ममता शक्ति नहीं की, केवल मेरे चरणों में ममता रखता है। और हे विभीषण, तुम जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं, तुम्हारे जैसे संतों की ही कारण मैं ये अवतार ग्रहण करता हूं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकाधिपति, विभीषण जी को दोबारा भगवान ने कहा, हे लंकाधिपति विभीषण, तुम में सारे भागवतिक गुण विराजमान है, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। भगवान के वचन सुन करके हनुमान जी और सब जो यूथपति खड़े थे, जय हो करुणा निधान भगवान श्री राम की जय। प्रभु की वाणी विभीषण जी के कानों में मानो अमृत घुल रहा हो। प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। बार बार खड़े होते हैं, भगवान के रूप के दर्शन करके फिर चरणों में गिर जाते हैं। हृदय में प्रेम नहीं समा रहा, विकलता है। विभीषण जी ने कहा, प्रभु आपने दोबारा भी लंकाधिपति कहा, लंकेश कहा। आप अंतर्यामी हैं, चराचर के स्वामी हैं, सब कुछ जानते हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर मीरा। प्रभु आप जो ये लंकेश कहते हैं, वो आप चराचर जगत के स्वामी अंतर्यामी हैं, थी वासना है, स्वीकार किया। उर कछु प्रथम वासना है। ये बहुत सावधानी का विषय है। हमारे प्रभु ऐसे स्वभाव वाले हैं। यदि आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो सबसे पहले आपको उस वासना का सानिध्य मिलेगा। भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि एक भक्त बाल्यावस्था से भजन कर रहे थे। वो जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई थे, बगीचे में आसन जमाए हुए थे, भ्रमण करते। वहां देखा राजा है, राजा के साथ बहुत सी नौ युवतियां, सब सेवा सत्कार, खान पान वैभव, सब दास दासियां। उनके मन में लगा कि बचपन से भगवान के मार्ग में देखो कैसा आनंद लूट रहा है।
बस यही समझना है, ये बुद्धि कभी भी धोखे में डाल सकती है। कैसा है देखो, सबकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, नव युवतियां सेवा में, भोग सामग्रियां उत्तम से उत्तम, सुख तो है ही। बस ये सबसे घातक बात है कि हमारा अंतःकरण ये स्वीकार कर ले कि इस भोगों में सुख है, मारा गया साधन। अब